हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम वीकली करंट अफेयर की सीरीज में 15 से 21 मई के बीच सेलेक्टेड टॉप 50 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो आप लोगों के लिए ये एक तरह का रिवीजन वीडियो है। रिवीजन इसलिए कि बीते हफ्तों में आप लोगों ने कितना पढ़ा है ये आप लोगों का रिवीजन करवा सकेगा। डिटेल में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए केवल क्विक रिवीजन ही करेंगे। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अफ्रीकी स्वाइन फ्लू के कारण किस पूर्वोत्तर राज्य में 1700 से अधिक सूअरों की मौत हुई है? तो हाल ही में मिजोरम में स्वाइन फ्लू के कारण यानी कि अफ्रीकी स्वाइन फ्लू के कारण 1700 से अधिक सूअर यानी कि पिग ये मारे गए हैं और अभी तक इसे कंट्रोल नहीं किया गया है। अगला है, हाल ही में किस देश ने हार्ट बीट बिल पारित किया है? तो ये काफ़ी विवादित रहा है, जिसे पारित किया गया है टेक्सास के द्वारा। कौन सा चक्रवात भारत में 2021 में पहला चक्रवात है जिसे लेकर केरल सरकार ने रेड अलर्ट जारी किया है? तो 2021 का पहला चक्रवात जिसका नाम है तौकते साइक्लोन, जिसे लेकर के केरल गवर्नमेंट ने रेड अलर्ट जारी किया है। अच्छा, इसका नाम तौकते ही होगा। ये किसके द्वारा घोषित किया गया है? म्यांमार के द्वारा। ब्लैक फंगस से निपटने के लिए देश की पहली म्यूकोर माइकोसिस यूनिट ये किस राज्य में स्थापित की गई है? मध्य प्रदेश में। ब्लैक फंगस ये सबसे ज़्यादा उन्हीं लोगों को प्रभावित कर रहा है जो कि पहले से ही किसी न किसी रोग से पीड़ित हैं, या तो शुगर पेशेंट हैं या ऐसे लोग जो कि कोरोना से रिकवर हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के जनसंख्या विशेषज्ञों का कहना है कि भारत जल्द ही दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन सकता है? तो हाल ही में चाइना में 7वीं जनगणना हुई है, जहाँ यहाँ जनसंख्या वृद्धि में मतलब कि यहाँ मामूली वृद्धि दर्ज की गई है। तो चाइना के वैज्ञानिकों का यानी कि विशेषज्ञों का ये मानना है कि जल्द ही जो भारत है ये चाइना को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य हर गांव के घर का नल कनेक्शन सुनिश्चित करके हर घर जल राज्य बन गया है? तो ये बन गया है पुदुचेरी। हालांकि पुदुचेरी के अलावा सबसे पहले जो गोवा था ये भारत का पहला हर घर जल राज्य बना था। गोवा के बाद तेलंगाना और इसके बाद था अंडमान निकोबार। चौथा बन गया है पुदुचेरी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑल इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल ब्रांड जिसका नाम है लाइव वायर, इसे किसने लॉन्च किया है? हार्ले डेविडसन ने। किस राज्य सरकार ने म्यूकोरमाइकोसिस या इसे आप कह सकते हैं ब्लैक फंगस के रोगियों का इलाज फ्री में करने की घोषणा की है? ऐसी घोषणा महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किए गए एक रिपोर्ट जिसका नाम है माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट बैरियर रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा रेमिटेंस ये किस देश ने प्राप्त किया है? तो भारत को सबसे ज़्यादा रेमिटेंस प्राप्त हुआ है। हाल ही में B1617 ये चर्चे में है। ये क्या है? तो ये कोरोना वायरस का एक नया स्ट्रेन है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मलेरकोटला को 23वां जिला घोषित किया है? तो ये घोषित किया गया है पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा। मलेरकोटला जो कि पंजाब का एक मुस्लिम बहुल इलाका है। अगला है, नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो नेपाल के फिर से प्रधानमंत्री बन गए हैं KP शर्मा ओली, जबकि यहाँ की प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी। नेपाल में स्थित है माउंट एवरेस्ट जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। इसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। और माउंट एवरेस्ट पर सबसे ज़्यादा बार चढ़ाई करने वाले व्यक्ति मतलब कि 25 बार चढ़ाई करने वाले व्यक्ति ये बने हैं कामी रीता शेरपा, जो कि नेपाल से ही बिलोंग करते हैं। हाल ही में किस राज्य के प्रबंधन के लिए महतारी दुलार योजना की शुरुआत की गई है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। और इस योजना के अंतर्गत कोरोना महामारी के दौरान ऐसे बच्चे जिन्होंने अपने माता पिता को खोया है इन्हें वित्तीय सहायता देगी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन बने हैं? ये बने हैं रमेश पोवार। किस टीम ने 2020-21 फुटबॉल प्रीमियर लीग चैंपियनशिप जीती है? तो ये भी हाल ही में जीती है। मैनचेस्टर सिटी ने लिसेस्टर सिटी को हरा करके। अगला है, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी किए गए सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले टॉप 10 एथलीट में कौन टॉप पर है? तो टॉप पर है कोनोर मैग्नीगोर। अगला है, हाल ही में किस देश का पहला मार्स रोवर जिसका नाम है जुरोंग ये लाल ग्रह पर सफलतापूर्वक उतरा है? तो जुरोंग रोवर जो कि है चाइना का, ये भी हाल ही में मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक उतर गया है। और ये दुनिया का ऐसा दूसरा देश बना है जिसका रोवर इस ग्रह पर सफलतापूर्वक उतरा है। तो पहला कौन है? अमेरिका, जिसका जो रोवर है इंजेनिटी यह मंगल पर सफलतापूर्वक उतरा था। किस राज्य की पुलिस ने कोविड-19 मरीजों की मदद के लिए मिशन हौसला अभियान की शुरुआत की है? इसकी शुरुआत अभी हाल ही में उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा की गई है।
माउंट पोमोरी को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये बन गई हैं बलजीत कौर। माउंट पोमोरी ये है कहाँ? तो जैसे ये माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट से ही कुछ दूरी पर ये स्थित है माउंट पोमोरी। अगला है कोप 26 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26, जिसका आयोजन कहाँ किया जाना है? स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। तो इसके लिए पीपल्स एडवोकेट के रूप में किसे चुना गया है? सर डेविड एटनबरो को। हाल ही में अजंता नियोग किस राज्य की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है? तो ये भी हाल ही में असम की पहली महिला वित्त मंत्री बन गई है। हाल ही में असम में चुनाव भी हुए थे, तो यहाँ के नए मुख्यमंत्री भी बने हैं। इनका नाम क्या है? इनका नाम है हेमंत बिस्वा शर्मा। वैश्विक कोवैक्स गठबंधन में शामिल होने वाला पहला राज्य, तो ये बन गया है पंजाब। हाल ही में ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन किताब किसके द्वारा लिखी गई है? रस्किन बॉन्ड के द्वारा। और हाल ही में रस्किन बॉन्ड ने एक और किताब लिखी थी जिसका नाम है हाउ टू बिकम अ राइटर। ये एग्ज़ाम में पूछी गई किताब है, हाउ टू बिकम अ राइटर। यदि हम बाकी ऑप्शन की बात करें तो चेतन भगत ने हाल ही में एक किताब लिखी है जिसका नाम है वन अरेंज्ड मर्डर। अरुंधति रॉय इनके द्वारा अभी सितंबर 2020 में ही एक किताब लॉन्च की गई है जिसका नाम है आज़ादी। साथ ही द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ये भी लिखी गई है अरुंधति रॉय के द्वारा, जिसके लिए इन्हें 1997 में मैन बुकर प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। यदि हम बात करें बराक ओबामा की, जो कि अमेरिका के 44वें प्रेसिडेंट रह चुके हैं, हाल ही में इनके द्वारा एक किताब लिखी गई है, ये भी एग्जाम में पूछी गई है, ए प्रॉमिस्ड लैंड। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने डायनासोर की एक नई प्रजाति की पहचान की है जिसे टॉकेटिव यानी कि बातूनी डायनासोर कहा जा रहा है? इसकी खोज मैक्सिको में की गई है। सेफ गोल्ड के साथ साझेदारी में किस पेमेंट बैंक ने ग्राहकों के लिए सोने में इन्वेस्ट करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है डिजी गोल्ड ये लॉन्च किया है? इसे अभी हाल ही में एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला है फुटवेयर ब्रांड जिसका नाम है बाटा। इसके ग्लोबल सीईओ ये तो कुछ समय पहले ही संदीप कटारिया बनाए गए हैं। पूछा यह जा रहा है बाटा इंडिया के सीईओ कौन बने हैं? ये बने हैं गुंजन शाह। अच्छा, अडार पूनावाला ये कौन है? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि कोविशील्ड वैक्सीन का निर्माण कर रही है, हेडक्वार्टर पुणे में है, इसी के ये सीईओ हैं। सत्या नडेला ये भी भारतीय मूल के हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। हाल ही में तौकते चक्रवात ने सबसे ज़्यादा किस देश को प्रभावित किया है? भारत को। 2021 में आने वाला ये पहला चक्रवात है। दुश्मनों की मिसाइल को हवा में ही ध्वस्त करने वाला आयरन डोम सिस्टम ये चर्चे में रहा है। इसे किस देश में विकसित किया गया है? इजराइल में। और इसी सिस्टम के द्वारा गाज़ा पट्टी से जो हवाई हमले हो रहे थे इसे ध्वस्त किया जा रहा था। गाज़ा पट्टी से हवाई हमले कौन कर रहा था? तो ये फिलिस्तीनियों के द्वारा करवाया जा रहा था। अगला है हाल ही में सिंथेटिक गांजा को बैन करने वाला विश्व का पहला देश ये बना है चाइना। ड्रोन से टिड्डियों को कंट्रोल करने वाला पहला देश है भारत। क्लाइमेट चेंज के लिए कानून लाने वाला विश्व का पहला देश है न्यूजीलैंड, जबकि क्लाइमेट इमरजेंसी लागू करने वाला पहला देश है ब्रिटेन। अगला है चर्चे में रही चूहा बारिश यानी कि माइस रेन की घटना कहाँ घटित हुई है? तो ये घटित हुई है ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ चूहों की भरमार देखने को मिल रही है, भारी मात्रा में यहाँ चूहे पाए जा रहे हैं, जिससे कि यहाँ प्लेग की घटना निकल करके सामने आ रही है। अगला है गूगल क्लाउड ने स्टारलिंक इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए किसके साथ समझौता किया है? स्पेस एक्स के साथ। स्पेस एक्स जिसके मालिक है एलन मस्क। अगला है MMA यानी कि मिक्स्ड मार्शल आर्ट प्रमोशन में विश्व खिताब जीतने वाले भारतीय मूल के पहले फाइटर कौन बने हैं? ये बने हैं अर्जुन भुल्लर। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के द्वारा पुरुष मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 ये किस देश में आयोजित की जाएगी? तो ये आयोजित की जाएगी सर्बिया में। हाल ही में मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीता है? तो इसमें पहले स्थान पर रही हैं मैक्सिको की एंड्रिया मेजा, दूसरे स्थान पर जूलिया गामा, तीसरे स्थान पर जानिक मैकेटा और भारत की तरफ से जो एडलाइन कैस्टेलिनो है ये टॉप 4 में शामिल रही थी। अगला है हाल ही में किस देश में मानव आकार जितना एक बड़ा मेढक खोजा गया है? तो ये खोजा गया है सोलोमन आइलैंड में। और जितना बड़ा ये मेढक पाया गया है ये एक छोटे बच्चे का, मतलब कि इंसान का जो छोटा बच्चा होता है इतने बड़े साइज़ का है। और ये कहाँ खोजा गया है? सोलोमन आइलैंड में। तो आप लोगों ने ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन देखी होगी, ऑस्ट्रेलिया के पास ही यहाँ स्थित है पापुआ न्यू गिनी और यहीं स्थित है सोलोमन आइलैंड। अगला है हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोविड फतह अभियान की शुरुआत की है? तो ये एक तरह का जागरूकता अभियान है जिसकी शुरुआत पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा की गई है।
अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वर्चुअल स्कूल स्थापित करने की घोषणा की है? तो लॉकडाउन के दौरान स्कूल कॉलेजेस तो सब बंद ही हैं, तो ऐसे में बच्चों की पढ़ाई पर कुछ फ़र्क ना पड़े, इसके लिए जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट है इसके द्वारा वर्चुअल स्कूल स्थापित करने की घोषणा की गई है। अगला है, हाल ही में 10वां इतालवी ओपन खिताब किसने जीता है? राफेल नडाल ने, जो कि बिलोंग करते हैं स्पेन से, इन्होंने हराया है नोवाक जोकोविक को। अगला है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक से किसे सम्मानित किया गया है? शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल को। अगला है, भारतीय मूल की किस महिला को व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है? नीरा टंडन को। बिजली गिरने की वजह से किस राज्य में 18 हाथियों की मौत हुई है? तो ये मौत दर्ज की गई है असम में। रेडियम समूह के द्वारा जारी किए गए रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करने वाला देश कौन है? तो पहले स्थान पर है चाइना, दूसरे स्थान पर अमेरिका और तीसरे स्थान पर है भारत। हाल ही में किस राज्य ने विधान परिषद गठित करने का फैसला किया है? तो ऐसा फैसला पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। यदि देखा जाए तो भारत में केवल 6 ही ऐसे राज्य हैं जहां विधान परिषदें हैं। कौन कौन सी हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक और तेलंगाना। और अब इस पर विचार कर रहा है पश्चिम बंगाल। हाल ही में अंटार्कटिका महाद्वीप से दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड निकला है, इसे क्या नाम दिया गया है? A76। हाल ही में किस देश ने भारत को फरजाद बी गैस फील्ड से बाहर किया है? तो इसे बाहर कर दिया गया है ईरान के द्वारा। हाल ही में सिमुर्ग नाम का सुपर कंप्यूटर किस देश के द्वारा डेवलप किया गया है? तो इसका भी राइट आंसर ईरान ही है। भारत के पहले कृषि निर्यात सुविधा केंद्र का अनावरण कहाँ किया गया है? महाराष्ट्र के पुणे में। पुणे में स्थित है भारत की रासायनिक प्रयोगशाला यानी कि केमिकल लेबोरेटरी ऑफ इंडिया, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसके अलावा फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इन सभी का हेडक्वार्टर पुणे में ही स्थित है। भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को मिलेनियम टेक्नोलॉजी अवार्ड, जिसे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, इससे सम्मानित किए गए हैं? यह भी हाल ही में शंकर बाला सुब्रमण्यम को सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस राज्य ने कोविड ड्यूटी पर मारे गए कर्मचारियों के परिवारों को नौकरी देने का निर्णय लिया है? ऐसा फैसला मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। किस राज्य सरकार ने आरोग्यश्री योजना के तहत म्यूकोरमिकोसिस, जिसे आप ब्लैक फंगस कह सकते हैं, इसे कवर किया है? तो हाल ही में आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने अपनी इस हेल्थ योजना में इस ब्लैक फंगस को भी शामिल कर लिया है। तो ये थे वीकली करंट अफेयर सीरीज से रिलेटेड 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि इस 50 में से आप लोगों ने कितने सही अटेम्प्ट किए हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।